नजरें अयोध्या पर लगी हुई हैं, जहां 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारियां चल रही हैं, मंदिर तैयार हो रहा है, न्योते भेजे जा रहे हैं, देश के कोने कोने से सामग्री अयोध्या पहुंच रही है। लेकिन INDIA गठबंधन के नेता इसे पचा नहीं पा रहे। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा इन तैयारियों को देखकर उखड़ से गए हैं। कांग्रेस नेता का कहना है, तो पीपल ऑफ इंडिया विल हैव टू डिसाइड। People of India will have to decide. They are intelligent. They have to decide what are the real issues. Is Ram Mandir is the real issue, or Mahanga is a real issue? Is Ram Mandir is the real issue, or the air pollution in Delhi the real issue? People will have to decide. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन समारोह के मुख्य यजमान हैं। उससे पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 3 वर्षों में मंदिर निर्माण की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। ये बात सैम पित्रोदा को खल रही है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है कि INDIA के नेता मंदिर निर्माण या प्राण प्रतिष्ठा के वक्त को लेकर कुछ बोले हों। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि गठबंधन के नेता भी इस मुद्दे पर अपनी सियासत कर रहे हैं। जिन्हें न्योता मिला है वो जाने से इनकार कर रहे हैं, जिन्हें नहीं मिला है वो मिलने पर जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, धर्म जो है वो एक पवित्र संबंध है, एक आत्मा और एक परमात्मा के बीच में। वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होने की जगह उसकी राजनीतिकरण जो हो रही है इस पूरी की पूरी इनॉग्रेशन के लिए, उससे हमारी ये आपत्तिजनक, इसलिए हम वहाँ पे भाग नहीं लेंगे इस इनॉग्रेशन। ये लोगों का आस्था का विषय राम सबसे बड़े है, राम से बड़े कोई नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपना इतिहास 2014 के बाद देश का इतिहास बताते हैं, वो अपने आप को प्रभु श्री राम से बड़े मानते होंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश को न्योता मिलने का इंतजार है और न्योता मिलने पर डिंपल यादव अयोध्या जाने की बात कह रही है। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी का एक धड़ा इसका विरोध कर रहा है। इधर पूरे मामले को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई। ये सैम पित्रोदा और कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के जो दरबारी है, उनकी मानसिकता को दिखाता है कि पहले वो EVM पर दोष मढ़ते हैं, आजकल EVM को छोड़कर जनता के विवेक पर ही सीधा दोष मढ़ने लगे। कांग्रेसी होने के लिए तो मूल शर्त यही है कि भारत के भावों को नकार दीजिए, भारत की आध्यात्मिक शक्ति को भुला दीजिए और कैसे तुष्टीकरण में आकंठ डूब जाइए, भारत के हिंदुत्व को अपमानित करने का प्रयास करिए। और सैम पित्रोदा भी अपने इसी कांग्रेसी धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। सैम पित्रोदा के सवालों पर संतों ने भी करारा जवाब दिया। राम मंदिर का जो प्रभाव है वो देश में इसी रूप से शांति प्रदान करेगा, इसलिए जो बराबर इनको कष्ट हो रहा है और ये कांग्रेसी ज्यादा परेशान है। निश्चित रूप से जो असुर प्रकृति के लोग हैं, जो राक्षसी प्रकृति के लोग हैं, जो भारतीय संस्कृति को समाप्त करना चाह रहे थे, उनको जरूर यह परेशान करेगा, क्योंकि पूरा देश जो है तो राम मंदिर उद्घाटन की तैयारी में लगा है। साफ है कि राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर सियासत कर विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति को चमकाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। राम के अस्तित्व को कभी काल्पनिक बताने वाले अब रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल की सियासत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।